देखिए, मैं किसान पुत्र हूँ। किसानों को मजबूत करना सबसे बड़ी हमारा प्रथम दायित्व है। इसी विषय में इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए माननीय कमलनाथ जी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र लाया उसमें 2600 गेहूं के दाम बढ़ा दिए, धान के दाम 2500 कर दिए। इसे कहते हैं किसानों के हित की बात। आपने 18 वर्ष, 18.5 वर्ष के शासन में ना यहाँ कोई इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, ना कोई मेडिकल कॉलेज दिया, ना कोई नर्सिंग कॉलेज दिया, ना आपने एग्रीकल्चर कॉलेज दिया। आपने दिया क्या है? सिर्फ नाम बदला है, नसुल लगन का भैरौंदा। ये लोग सिर्फ विज्ञापन की सरकार भी ऐसे कि जैसे इन्होंने सीखो कमाओ योजना की बात की। बहुत बड़ी योजना बनाई इन्होंने, बहुत प्रचार प्रसार किया। मैं बुधनी विधानसभा में मैं चैलेंज देता हूँ कि एक शख्स ऐसा नहीं है जिसको सीखो कमाओ का लाभ मिल रहा है। देखिए, 18 वर्ष का कुशासन है। किसान को प्रताड़ित किया गया है, महिलाओं को प्रताड़ित किया गया है, रोजगार के नाम पर लोगों को छला गया है। आप सलकनपुर मंदिर पर लाखों करोड़ों की चोरी हो जाती है और आप चुप बैठ। महाकाल में इतना बड़े प्लास्टिक के पुतले गिर गए, भगवान को गिरा दिया गया, इतना अपमान किया गया सनातन का, तब आप चुप रहे। मैं होशंगाबाद में पढ़ता था, वहाँ पे कोरी घाट है। कोरी घाट पे आज से 15-20 साल पहले जब शिवराज जी, जब भी पानी गंदा गिरता था, आज भी गिर रहा है, रुक नहीं पाया है। एक तरफ ये विकास की बात करते हैं और पानी, गंदे पानी को नहीं रोक पाए। परिक्रमावासी के लिए कोई इंतजाम नहीं। आप आज मंदिर चले जाइए सलकनपुर के पास, मंदिर के पास कोई रेन बसेरा नहीं है, कोई वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है। महिलाएं कपड़े कहाँ बदलें, कहाँ जाएं, कोई व्यवस्था नहीं है। आइए आज हम बात करते हैं विक्रम मस्ताल जी से, जानते हैं क्या कुछ उनकी रणनीति रहेगी इस विधानसभा चुनाव में। मस्ताल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। न्यूज़ की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और नवरात्रि के सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। मस्ताल जी, आपको पहले आप रियल लाइफ में थे, अब आप रियल लाइफ में आ गए हैं जी। और यहाँ आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो क्या कुछ अनुभव आपका है? देखिए, 18 वर्ष का कुशासन है, कुशासन चल रहा है। किसान को प्रताड़ित किया गया है, महिलाओं को प्रताड़ित किया गया है, रोजगार के नाम पर लोगों को छला गया है। आप देखेंगे, एक तरफ ये बात करते हैं न्यूयॉर्क रोड की, विदेशों के रोड की, और रोडों की स्थिति क्या आप लोग चल के आए, आपको पता है। किसानों का लेकर ये अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं, पर किसानों को लेकर कोई काम नहीं हुआ। दूसरी तरफ माननीय कमलनाथ जी हैं, किसानों के हित के बारे में बात कर रहे हैं। 2600 गेहूँ करना, गौ माता के गोबर का 2 किलो का प्राइस करना, ऐसी बहुत सी योजनाएं। इसे कहते हैं घोषणा पत्र। ये है हमारा जो हम जनता की सेवा करना है। कांग्रेस का अर्थ ये सेवा करना। ये लोग सिर्फ विज्ञापन की सरकार भी ऐसे कि जैसे इन्होंने सीखो कमाओ योजना की बात की। बहुत बड़ी योजना बनाई इन्होंने, बहुत प्रचार प्रसार किया। मैं बुधनी विधानसभा में मैं चैलेंज देता हूँ कि एक शख्स ऐसा नहीं है जिसको सीखो कमाओ का लाभ मिल रहा है। तो किसको सीखो कमाओ का लाभ दे रहे हैं आप? किसानों को सही समय भुगतान नहीं हो पा रहा है। यूरिया DAP की बोरी से 5 किलो चोरी कर लिया गया है। भाई, अब किसानों को हक छीन लेंगे आप? महिलाओं को एक तरफ आप कहते हैं बुधनी की घटना है कि नारी सम्मान में ट्रैक्टर चाहिए। अरे, यदि किसी महिला के पास उसके घर में ट्रैक्टर होगा तो उसको नारी सम्मान, ये लाडली बहना की आवश्यकता क्या है? लाडली बहना की आवश्यकता क्या है उसको? आप मजाक कर रहे हैं। आप सलकनपुर मंदिर पर लाखों करोड़ों की चोरी हो जाती है और आप चुप बैठते हैं। 6 बोरी जाती हैं, 2 बोरियाँ आती हैं। आप धर्म की रक्षा की बात करते हैं। महाकाल में इतना बड़े प्लास्टिक के पुतले गिर गए, भगवान को गिरा दिया गया, इतना अपमान किया गया सनातन का, तब आप चुप रहे। आप कर क्या रहे हैं? सिर्फ विज्ञापन। एक तरफ शिवराज जी कहते थे कि मुझे अपने क्षेत्र में आने की आवश्यकता नहीं है। करीबन 6 महीने से शिवराज जी का लगातार दौरा हो रहा है। हर 5-7 किलोमीटर पर इनको कार्यक्रम करना पड़ रहा है। मैंने सुना पहली बार उनके कार्यकाल के पहली बार जन आशीर्वाद यात्रा फिर से निकाल रहे हैं वो 26-27 तारीख मैंने सुना है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश में उनकी स्थिति क्या है। और दूसरी बड़ी बात, यहाँ पे आप जो मुद्दे जो रहेंगे, क्या मुद्दे आपके रहेंगे जिनको लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं किसान पुत्र हूँ। किसानों को मजबूत करना सबसे बड़ी हमारा प्रथम दायित्व है। इसी विषय में इसी चीज़ को आगे बढ़ाते माननीय कमलनाथ जी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र लाया उसमें 2600 गेहूं के दाम बढ़ा दिए, धान के दाम 2500 कर दिए। इसे कहते हैं किसानों के हित की बात। रोजगार की विषय, हमारे यहाँ पर 2 फैक्ट्रीज़ हैं, जिसमें अभी एक फैक्ट्री में शायद छापा भी पड़ा है, और उस फैक्ट्री में हमारे क्षेत्र के लगभग बच्चे लेबर में काम करते हैं। एक भी बच्चा अधिकारी के पोस्ट पे नहीं है, कोई बड़ी पोस्ट पे नहीं है। आपने 18 वर्ष, 18.5 वर्ष के शासन में ना यहाँ कोई इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, ना कोई मेडिकल कॉलेज दिया, ना कोई नर्सिंग कॉलेज दिया, ना आपने एग्रीकल्चर कॉलेज दिया। आपने दिया क्या है? सिर्फ नाम बदला है, नसुल लगन का भैरौंदा। आपको 18 वर्ष के बाद ख्याल आया है कि आप मेडिकल कॉलेज बुधनी में देंगे 18 वर्ष के बाद। तो मतलब बनने में 18 साल लगेंगे। आप रहटी चले जाइए, भैरौंदा चले जाइए, बुधनी चले जाइए, कहीं भी आपको पूरा स्टाफ नहीं मिलेगा। कहीं मशीन है तो ऑपरेटर नहीं, ऑपरेटर तो मशीन नहीं। आप कर क्या रहे हैं?
आप नर्मदा सेवा सेना से भी जुड़े हुए हैं, क्या मिशन है? देखिए, मैं नर्मदा सेवा सेना नर्मदा जी से काफ़ी समय से जुड़ा हूँ। मेरे गुरुजी का आश्रम भी वहाँ पे। इसके संबंध में जब मैं फिल्म लाइन में था तो फिल्म भी एक बना रहा था कि नर्मदा की परिक्रमा क्या होती है, उसका क्या अस्तित्व है, कितना पुराना उसका अस्तित्व है, शंकराचार्य कब रहे हैं यहाँ पे। तो उसका उद्देश्य यही है कि नर्मदा की रक्षा करना। जो नर्मदा मैं होशंगाबाद में पढ़ता था, वहाँ पे कोरी घाट है। कोरी घाट पे आज से 15-20 साल पहले जब शिवराज जी, जब भी पानी गंदा गिरता था, आज भी गिर रहा है, रुक नहीं पाया है। एक तरफ ये विकास की बात करते हैं और पानी, गंदे पानी को नहीं रोक पाए। परिक्रमावासी के लिए कोई इंतज़ाम नहीं। आप आज मंदिर चले जाइए सलकनपुर के पास, मंदिर के पास कोई रेन बसेरा नहीं है, कोई वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, महिलाएं कपड़े कहाँ बदलें, कहाँ जाएं, कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद स्वयं है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने आप पे भरोसा जताया है, तो क्या कैसी रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, मैं आपसे एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूँगा कि माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। केंद्र ने 6 बड़े मंत्री उतारने का सीधा मतलब है कि माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। तो एक विधायक के सामने एक विधायक का चुनाव है, एक शासक के सामने जनता का चुनाव है। और मैं, जो जनता है, समय हनुमान रूप में आ गई। सब जनता है, जहाँ भी संकट होता है, जहाँ असत्य होता है, उसकी रक्षा करने के हनुमान जी आ जाते हैं। जी, आप अभी जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं, तो किस तरह के रुझान आपको देखने को मिल रहे हैं, किस तरह का जनता का फीडबैक मिल रहा है? बहुत दुख होता है मुझे क्षेत्र में जाकर। आज भी आवास की समस्या है। इस क्षेत्र में काम करते माननीय कमलनाथ जी ने जो 1,40,50,000 रुपये देते हैं, 2.5 लाख रुपये किया है। आवास की बहुत समस्या है, रोडों की समस्या है, जल की समस्या है, किसान के पानी की समस्या है, खाद बीज की समस्या है, रोजगार की समस्या है, महिलाओं सशक्तिकरण पर समस्या है, आदिवासियों में पट्टे की समस्या है। मतलब समस्या ही समस्या है। आपने किया क्या? बस सिर्फ विज्ञापन दिया है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अगर आपने इतना किया होता, मैं बता सकता हूँ आपको, पिछले 6 से 8 महीने में करीबन मुझे लगता है 100 करोड़ रुपये उन्होंने प्रमोशन में खर्च कर दिए। उतने पैसे में तो हमारे क्षेत्र की सारी समस्या समाप्त हो जाती। पर इनको काम नहीं करना है, इनको सिर्फ विज्ञापन करना है। इनकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि पिछले 20 वर्षों में यहाँ किसी बड़े बांध का निर्माण नहीं किया गया। जो बांध बनाए गए कांग्रेस शासनकाल में बनाए गए, अभी तक कोई बड़ा बांध नहीं बना। तो मैं ये कहूँगा कि हमारी जो सरकार आएगी तो मैं माननीय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी से बोलूँगा कि भाई यहाँ पे कुछ बांध बनाया जाए। क्योंकि आज सारी जो खेती है सिंचित हो गई है, पहले नहीं थी इतनी व्यवस्था। तो अब हमको उस तरह बदलना पड़ेगा। और दूसरा, हमारा जो सलकनपुर है, सलकनपुर जो है भोपाल से 70 किलोमीटर दूरी पर है और ये इतना अच्छा हिल स्टेशन है, इतना खूबसूरत जगह है जिसको बिल्कुल डेवलप उस तरह से स्तर पर नहीं किया गया है। अगर मैं पावर में आए या हमारी कांग्रेस पार्टी में शक्ति में आई तो हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि हम इसको मिनी पचमढ़ी बनाएं। और आखिरी सवाल, इस बार कांग्रेस कितनी सीटों से जीत रही है? अब की बार 155 के पार।